मौजूद हूँ सुमार गोठ में, जहाँ एक अलौरनाक वाक़या पेश आया है पहली रमज़ान को। हुमेरा जोखियो जो एक शादीशुदा लड़की थी, रोज़े में थी और रोज़े खुलने से 2 घंटे पहले जो है वो उसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। जब उनके वर्षा को पता चला, मेरे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनकी सिस्टर भी मौजूद है, जब उनको पता चला कि उनकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया है तो वो जब पुलिस स्टेशन के लिए गए तो पुलिस स्टेशन पर यह कहा गया कि आप सबूत ले आए। बिलाखिर वो बच्ची जो है वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुकी है। और फिर वलीद प्रेस क्लब पर 4 दिन के बाद जब इस वाक़े की जो है वो रिपोर्टिंग हुई है तो उसके बाद मुतल्लिका SSP जो है वो मुतहरक हुए हैं, DSP भी मुतहरक हुए हैं और फिर SHO, और उन्होंने जो है वो FIR काटी है। यकम रमज़ान को मलीर के मोहम्मद मूसा जोखियो गोठ में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बेटी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। उस हवाले से मलीर के अंदर बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से आज हम मलीर के तमाम सीनियर सहाफ़ी जो हैं सामी मेमन साहब और पीपल्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जो हैं CEO हैं जो एहसान खुसो साहब से बात करेंगे। मैं यूनाइटेड TV के दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने टाइम निकाला है और आज कराची के बदकिस्मत और सिंध के बदकिस्मत ज़िला मलीर की सूरत हाल पर थोड़ी सी मुख्तसर सी डिस्कस की है। देखिए, मैं बार बार ये दोस्तों को भी कहता हूँ और मीडिया के सहाफ़ियों को और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों को, समाजी कारकुनान को, कि वो सिर्फ बातें ना करें ना, अमली तौर पर बाहर आएँ। मलीर ज़िले में पूरी दुनिया में होता होगा, सिंध में भी होता है के इलाकों में, लेकिन मलीर में जितनी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्दी है, पामाली है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं, शायद ही कहीं ऐसी होती हों। और इसमें सबसे जो बड़ा कसूर है वो है यहाँ के पुलिसिंग सिस्टम का। मलीर में 17 के करीब थाने हैं और 17 के 17 थाने यूँ समझिए कि इलाका गैर में है, यहाँ कोई कानून नहीं है और जहाँ पुलिस वाले की ही बादशाहत है, जो यहाँ के वडेरों और सरदारों और बासर अफराद के कहने पर काम करते हैं। यहाँ पर कानूनी लोंडी से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता है। इसका सबसे बड़ा मिसाल तो ये है कि जो 25 अप्रैल को एक वाक़या हुआ था मूसा गोठ में, जिसमें हुमेरा नाम की जो बच्ची है उसको मुबैना तौर पर आग लगाकर जो है वो हलाक कर दिया गया था और शालती पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मालूमात नहीं की कि भाई क्या हो रहा है। 28 तारीख को जाके FIR दर्ज होती है, अभी तक किसी का बयान भी नहीं हुआ है। तो अगर हम जानबूझकर और अपनी जो है वो गलत रवैयों के बायस अगर इन चीज़ों को हम अहमियत नहीं देंगे तो फिर तो बच्चियाँ जलती रहेंगी, बच्चियाँ मरती रहेंगी। तो अभी जो सूरत हाल है कि सास जो है वो गिरफ़्तार है, उसका वली मोहम्मद शोहर जो जोखिया वो भी गिरफ़्तार है। बयानबाजी नहीं हो रही है, पुलिस कह रही है कि भाई वर्षा हमारे साथ ताउन नहीं करते हैं, वर्षा अलग से रो रहे हैं कि हमारे कोई सुन नहीं रहा है। तो इसी थाने में जो है वो कुछ रोज़ पहले भी कोई गोट के साथ जो है बागड़ी जो है हिंदू बरादरी है, उस पर भी बासर अफराद ने हमला किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो बाहर निकले, नेशनल हाईवे बंद हुआ, वो ज़ख्मी जो बागड़ी है बूढ़ा वो बेचारा रोता रोता हुआ मर गया, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। अयूब गोट में अभी 2 रोज़ पहले जो है वो एक बच्ची ने जो है वो ख़ुदकशी कर ली है। सोराब गोट जो है वो किसी की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह अगर मामलात हैं तो हम जो है वो मलीर को, कराची को क्या बल्कि सिंध को नहीं बचा पाएंगे। हमारे सहाफ़ी जो हैं वो सिर्फ जो है वो अपनी नामाचारी के लिए अपने बड़ों और बासरा अफराद को खुश करने में लगे हुए हैं। समाजी यहाँ पे मलीर की जो समाजी तंजीम है वो तो बिल्कुल डिमी और जो है पॉकेट किस्म की समाजी तंजीमें हैं। यहाँ का अदब है नहीं, यहाँ के लोग हैं नहीं, यहाँ की सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई किसी को मान नहीं रहा है। तो इस तरह हमारा जो मलीर ज़िला है वो बिल्कुल तबाही के दहाने है, यहाँ इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है। तो मैं यूनाइटेड TV का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी तवज्जो से मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को, कि वो बातें ना करें, घर के कमरों के अंदर बैठकर बातें ना करें, अमली तौर पर मैदान में निकलें, बाअमल और प्रोफेशनल जर्नलिज्म करें, लोगों के पास जाएं, लोगों के मसाइल उठाएं, तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे, हम लोग बच जाएंगे, वरना हम नहीं बच पाएंगे।
کہ وہ آج ایک ہولناک واقعے کے حساب سے مجھ سے بات کرنے آئے ہیں. یہ واقعہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ موسیٰ گوٹھ میں تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں پیش آیا, جہاں ایک شوہر نے اور اس کی ماں نے جو ہے وہ ایک بچی کو زندہ جلا دیا ہے, بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں سب سے پہلے جو پولیس کارروائی ہونی چاہیے تھی, جب اس کا بھائی پولیس اسٹیشن پہ فرسٹ ڈے پر گیا ہے تو اس کو ثبوت کہا گیا ہے کہ آپ ثبوت لے کر آئیں, اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے واپس کر دیا گیا ہے. ثبوت جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے FIR نہیں ہوئی. جب انہوں نے پریس کلب پر مدری پریس کلب پر پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھی یہاں سے جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کیا. پیپلز ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے پھر جو ہے وہ FIR 28 تاریخ کو ہوئی ہے, 3 دن کے بعد. جب شام کو 5 بجے ان کو لے جایا گیا ہے تھانے پر, DSP خود جو ہے وہ اور SHO شاہ لطیف جو ہے وہ پریس کلب سے FIR کے لیے تھانے پر لے گئے ہیں. جو انہوں نے شکایت ہمیں جو ہے وہ اس ادارے کو دی ہے, پیپلز ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو, انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ شام کو 5 بجے سے لے کر رات کو اگلی صبح 4 بجے تک وہاں پر بٹھا کے رکھا ہے. اس کمپلینٹنٹ جو اس بچی کا جو باپ ہے غلام ربانی جوکھیو صاحب, اس کو اور جو اس واقعے کی عینی شاہد ہیں جو اس گھر میں اس وقت موجود تھیں, اس جو اکیوز ہے اس کی ولی محمد کے دوسرے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی تھی, اس کے سامنے اس کو جلایا گیا. وہ 9 مہینے کی پریگننٹ عورت کو آپ نے پورے 11 گھنٹے اس کے باپ کے ساتھ جو ہے وہ تھانے میں بٹھا کے رکھا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی FIR درج کی ہے, اور اس کے ورڈم نہیں ہے, وہ اس نے جو اسٹیٹ کیا ہوگا وہ اس اپلیکیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ FIR انہوں نے کس قانون کے تحت کاٹی ہے, ہم سے صرف سگنیچر اور تھم وہاں پر لگوایا گیا ہے. اس کے بعد پہلی نیگلیجنسی تو یہ ہوگی کہ پورے 3 دن اس کو اگنور کیا گیا, میڈیکل لیٹر نہیں دیا گیا. اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے تک وہ بیچاری موت سے جلستی رہی ہے. 28 تاریخ کو اس کی FIR ہوئی ہے, 28 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. آیا کہ پولیس افسران نے FIR ہونے کے بعد 161 کا بیان کے لیے میڈیکل افسر کو لیٹر لکھا کہ ہمیں جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے تحت اس جو بچی کا ہے وہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے. کن وجوہات کی وجہ سے اگر وکٹم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے قابل نہیں ہے تو وہ میڈیکل افسر لکھ کر دے گا اس انویسٹیگیشن افسر کو کہ پیشنٹ از ناٹ فٹ فار دا اسٹیٹمنٹ. اگر ایسا کوئی لیٹر سامنے ابھی تک نہیں آیا, نہ ہی جو ہے وہ ابھی تک جو فیملی ہے, جو گواہ ہے اور جو اپنا شکایت کرنا ہے اس کا باپ ہے, اس سے کوئی 161 کا بیان دیا گیا ہے, نہ ہی اس کی کوئی پریکٹس ہوئی ہے ابھی تک. FIR ہونے کے آج میرے خیال سے 3 دن FIR کو بھی کاٹے ہوئے ہو گئے, اس کے بعد بھی ایسی کوئی کارروائی انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے ظاہر نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنسی ہے SHO کی کہ اس کے حدود میں ایک بہت بڑا آن لاک واقعہ ہوا ہے, ڈیوٹی افسر نے اس کو اگنور کیا ہے. اگلے 3 دن تک وہ زندگی اور موت سے جھلستی رہی ہے, اور بالآخر دیکھیں اس میں میڈیکل اس لیے ضروری ہوتا ہے اس میں کہ بھئی آیا آگ لگانے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی گینگ ریپ تو نہیں ہوا, کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا, کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پولیس کی اپنی SOP ہے ان کیسز کے لیے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتا ہے تو جائے وقوع وزٹ کرتے ہیں, اس کا جو کپڑے جلائے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اس وکٹم کے کپڑے آپ 4 دن کے بعد جائے موقع معائنہ کیا ہے آپ نے, اب انہوں نے دھو دیا, کیا کر دیا, کیسے کر دیا. یعنی کہ یہ تو ایک پری پلان چیز تھی کہ بھائی آپ بچی کو جلا دو اور پولیس سوتی رہے گی. یہ تو کہاں کا قانون ہے. اس کے بعد بھی جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے والدین کو, اور پولیس کی طرف سے ابھی انویسٹیگیشن جہاں تک پہنچی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. سب سے بڑی بات جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں حلیمہ بی بی ڈاکٹر آف ولی محمد لکھا گیا ہے, اپنے ہسبینڈ کی وہ بیٹی بتائی گئی ہے.
रज़ाकाबाद पुलिस स्टेशन उसमें इंटीमेट किया गया। रज़ाकाबाद पुलिस स्टेशन पूरे कराची में कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर कोई मेडिकल लेटर इशू किया जाता टाइम से तो हेल्थ डिपार्टमेंट के उस मेडिकल अफसर को ये पता होता कि ये केस कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। ये मेडिकल अफसर की भी निगलिजेंसी है कि एडमिट करने के दौरान वो खुद स्टेप लेता, खुद इस चीज़ को रिपोर्ट करता कि भाई मेरे पास बर्न केस आया है और किस वजूहात की वजह से यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि किस वजह से उसको जलाया गया है। तो उसके लिए भी तो उनको जो है वो बात करनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं की। पुलिस की तरफ से वैसे ही निगलिजेंसी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें नहीं लगता है कि अभी तक जो निचले दर्जे के पुलिस सिस्टम है उसको अभी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और अपने जो मुहाफिज हैं वो हमारे, उनको उन चीज़ों पे काम करने की। तो ये बहुत सेंसिटिव केसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस के एक सेंसिटिव केस है कि एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि इस पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब बहुत अच्छी रेपुटेशन के जो हैं वो अफसर हैं, वो इसमें कोई JIT तश्कील दे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए इसके ऊपर, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में एक रेपुटेटेड अफसर होने चाहिए। हालांकि इन केसेस में तो अभी तक जो तफसीली अफसर है वो एक ASI है। कानून का प्रोविजन ये कहता है कि SHO, एटलीस्ट SHO, अदरवाइज SSP खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसको भी जो है वो इग्नोर किया गया है इन सारी चीज़ों को। तो ये सारे मामलात और वाक़यात हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्ची की डेथ हुई है उनको लवाकिन जो है वो घर ले आए हैं, तो IO साहब ने उनको कॉल किए कि आप घर क्यों ले कर गए लाश को, दोबारा हॉस्पिटल ले आए लाश को। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेन स्टेटमेंट जो PHRO के पास सबमिट हुई है कि घर वापस ले आए और हॉस्पिटल वापस ले आए। हॉस्पिटल वापस ले आने के बाद कागजी कार्रवाई रहती है। उन्होंने समझा शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उस वजह से बुला रहे। ये बेचारे उस मैयत को लेकर वापस हॉस्पिटल गए तो हवालगी और रवानगी के हिसाब से एक लेटर पर साइन लेकर वहाँ वो बूढ़ा बाप और उसका भाई रोते रहे कि भाई इसका जो है वो आप मेडिकल करें या इस पोस्टमार्टम करें मेहरबानी करके। तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारी निगलिजेंसीज हैं जो हुई हैं। बाला अफसरान को, SSP साहबान को, IG साहब को, एडिशनल IG कराची साहब को, DIG ईस्ट को इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। बहुत अच्छे अफसर हैं, रेपुटेड अफसर हैं वो लोग, जिन्होंने जो भी इसमें जो है वो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मलीर के सीनियर समाजी रहनुमा एहसान खोसो साहब और मलीर के सीनियर सहाफ़ी सामी मेमन साहब की आपने जो है मलीर के हवाले से राय सुनी। मंजूर सोलंकी, यूनाइटेड TV, मलीर, कराची।